दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर लोगों के मन में अक्सर कई तरह के सवाल होते हैं। जैसे यह कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत हो पड़ सकती है या नहीं, इसको कितने पैसे से स्टार्ट किया जा सकता है, इत्यादि। ऐसे कई तरह के सवाल आपके मन में भी चलते होंगे। आज का ऑनलाइन का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अक्सर जब भी कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन उसको ज़रूर चेक करते हैं, उसके जुड़ी डिटेल्स को आप चेक करते हैं, उसके रिव्यू को आप जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं। और जब आपको प्रोडक्ट एक बार पसंद आ जाता है तो फिर आप उसको अपने लोकल शॉपिंग मॉल से या किसी मॉल से या ऑनलाइन स्टोर से, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील, ऐसे जगहों से आप खरीदने के लिए इसको सोचते हैं। और फिर असल में यहीं से एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत होती है। आपने अक्सर गूगल जैसी जगहों पे आपने ब्लॉग को पढ़ा होगा। जैसे बहुत ही फेमस जैसे ब्लॉगर हैं, जैसे आज तक है, इंडिया टुडे है, उनके नोट्स वगैरह आते रहते हैं। उसमें बीच बीच में आपने देखा होगा कि कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो होते हैं उसको क्लिप को डाले जाते हैं और उसमें कुछ प्रोडक्ट को चलाया जाता है। तो ये होता क्या है कि किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए यह कोशिश की जाती है, और यह होता है एक एफिलिएट के माध्यम से ही होता है, जिसमें प्रोडक्ट को एक्चुअल कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। यानी जब भी कोई ब्लॉग को यह पढ़ता है तो होता क्या है कि आप उस चीज़ को एक बार ज़रूर क्लिक करेंगे अगर आपसे रिलेटेड वो प्रोडक्ट है तो। अब क्लिक करने के बाद यह होगा कि आपको वह प्रोडक्ट आपको पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, या उसको आप कुछ देर के लिए आप छोड़ देंगे। अगर वह प्रोडक्ट आपको पसंद आता है और परचेज कर लेते हैं तो उसमें से कुछ कमीशन आपको मिलता है, और कुछ कमीशन यानी एक बड़ा हिस्सा जो जाता है वह मेन प्रोडक्ट के ऑनर को चला जाता है। इसी को एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। यानी कि किसी दूसरे का प्रोडक्ट को आप अपने ब्लॉग के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए, अगर प्रोडक्ट को व्यक्ति जो प्रोडक्ट के लिंक को यूज करके या प्रोडक्ट के यूज करके अपनी ब्लॉग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको लगा के कमाई कर रहा है, इसको ही एक्चुअल में एफिलिएट कहा जाता है। यह कमाई प्रोडक्ट के कैटेगरी पे निर्भर करता है। जैसे कि अगर बात करें कि कॉस्मेटिक या फैशन से संबंधित अगर आपका प्रोडक्ट है तो उस पर कमीशन कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या रेगुलर आइटम की बात करें तो वो उस पर आपको कमीशन कुछ कम मिलता है। अब बात करते हैं कि इस पे या इसको स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर वेबसाइट है तो उस पर विजिटर की संख्या मोर देन 1000 यानी 1000 से ज़्यादा होने चाहिए। और तीसरा ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और भी जैसे प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट होना चाहिए। और चौथा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पीसी या मोबाइल पे आप और इंटरनेट से संबंधित कुछ काम करने का आपके पास मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। आज कुछ एफिलिएट प्रोग्राम ये इंडिया में या वर्ल्ड में भी बहुत जोर शोर से या तेज़ी से चल रहे हैं, इनको लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इसकी अर्निंग भी इस पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपको इनसे जुड़ के आपको काम करना है या कोई एफिलिएट ज्वाइन करना है तो इसमें मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा जो वीडियो के अंत में होगा कि कौन कौन सी कंपनी यह प्रोग्राम को ऑफर कर रही है, जहां पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इस पे पेमेंट की बात करें तो कई तरह के पेमेंट की इस पे सुविधा है, जो ज़्यादातर 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। सीपीसी, सीपीएम और सीपीएस। जहाँ पे पहला जो वर्ड है आपका सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, यानी जब भी इस पे क्लिक होगा तो आपको पैसे इस पे दिए जाएंगे। ठीक। सीपीएस होता है कॉस्ट पर सेल, यानी जब भी आपके ब्लॉग के माध्यम से किसी प्रोडक्ट की सेल होता है तो आपको इस पे पैसे दिए जाएंगे। और लास्ट वाला है सीपीएम, कॉस्ट पर मिलियन, यानी कि 1000 के इम्प्रेशन पे आपको इस पे पैसे आएंगे। यानी 1000 का जब क्लिक आपके वेबसाइट के माध्यम से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होगा तो आपको ये पैसे दिए जाएंगे। और चौथा सबसे बेस्ट माध्यम आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है वो है गूगल एडसेंस। ये तो काफ़ी पहले से भी चल रहा था,
लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है तो आप गूगल एडसेंस के माध्यम से भी आप कमाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला है किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले आप उसे भली भांति आप चेक करके ही उसको ज्वाइन करें। उसके पेमेंट टर्म्स कंडीशन को अच्छे से चेक करके ही उसको ज्वाइन करें। अब बात आती है कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। इसको ज्वाइन करने का सबसे आसान माध्यम ये है कि कुछ फॉर्म्स जब भी इनकी वेबसाइट को खुलेंगे तो कुछ फॉर्म्स को फिलअप करके आगे बढ़ते जाइए और अकाउंट को क्रिएट कीजिए। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप जीमेल और फेसबुक आईडी को आपने क्रिएट किया हुआ है। बशर्ते से फर्क इतना होता है कि आपको इस तरह के अकाउंट ओपनिंग में आपसे आधार कार्ड, पैन आईडी और आपसे बैंक अकाउंट के डिटेल माना जाएगा। तो आप डरिए नहीं, क्योंकि आपके कमीशन भी उसी अकाउंट में आना होता है। तो बहुत ही सरल माध्यम है। और मैं लास्ट में इसमें बताऊंगा कि कितने सारे एफिलिएट, जो बेस्ट एफिलिएट है वो कितने तरह की चल रही हैं, और मैं स्क्रीन पर उसको दूंगा तो आप उसको नोट करके उसको चेक कीजिएगा। अब सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको किसी वेबसाइट की जरूरत है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, आप वेबसाइट के बिना भी ये काम कर सकते हैं। तो इसका माध्यम होगा कि सोशल मीडिया से आपको उसके लिंक को, प्रोडक्ट के लिंक को या प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना होगा। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे विजिटर होते हैं। आपको ये हो सकता है कि अपने वेबसाइट पे विजिटर लाने में थोड़ी परेशानी हो। अगर विजिटर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे विजिटर आपको मिलते हैं, यानी वहाँ कस्टमर होते हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लगा के आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी यह कमाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें ताकि जानकारी और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।